ये जंग है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका, और खलीफा पर सीधा टारगेट है। ट्रंप ने कह दिया है मान जाओ, हमारा टारगेट लॉक है और सेट है। आपको बताता हूं ईरान और अमेरिका इजराइल क्यों आमने सामने आ गए, पूरी कहानी आज आपके सामने रखता हूं। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ईरान में विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? इस्लामिक कानून के खिलाफ, शरिया कानून के खिलाफ। लोग क्या कह रहे हैं पहले सुनवाइए जरा। यहां पर खामनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और महिलाओं ने अपने बुरके उतारकर फेंक दिए हैं। देखिए जरा, महिलाएं खुशियां मना रही हैं, बुरके जलाए जा रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। उन्होंने कहा हमें अपने अधिकार चाहिए, 2022 से मांग हो रही है। तो क्या खामनेई का जाना तय है, क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और अमेरिका पर भी लगातार दबाव है कि इस प्रदर्शन को लेकर जो खामनेई कदम उठा रहे हैं उस पर जल्द एक्शन लिया जाए। अब दर्शकों खामनेई पर एक्शन की तैयारी है, क्योंकि इधर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं इस्लाम फौत हो, और साथ ही साथ कह रहे हैं इस्लाम फौत हो, खामनेई तेरी मौत। फौत का मतलब दर्शकों मृत्यु होता है, और ये नारे लगाए जा रहे हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों इधर नारेबाजी की जा रही है, खामनेई को सीधे टारगेट पर लिया जा रहा है। लेकिन खामनेई क्या कर रहे हैं देखिए पहले आप। एक तरफ पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ फायरिंग। दिखाइए जरा प्रदर्शनकारी और कैसे वहां पर पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गया। सुनवाइए एम्बियंस। अब यहाँ दर्शकों प्रदर्शन तेज हो रहा है, लेकिन देखिए आप इधर ईरान में अब क्या तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। सुनवाइए। भारत से 3000 किलोमीटर दूर इस्लामिक मुल्क ईरान में हिंसा की आग भड़क चुकी है। बुर्के से, हिजाब से, शरिया कानून से आजादी की मांग होने लगी है। महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। युवाओं में गुस्सा है जो पूरे देश को धुआं धुआं करने पर आमादा है। कट्टरपंथ की आग में धड़क रहे ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई शरिया कानून से देश चलाना चाहते हैं। कमजोर होती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। लेकिन 99% मुस्लिमों की आबादी वाले मुल्क में उसी कट्टरपंथी सोच और शरिया कानून को आज युवा चुनौती दे रहे हैं। ईरान में जेन ज़ी और महिलाएं बुर्के में आग लगा रही हैं।
जिससे बौखलाकर खामनेई ने अपने ही लोगों पर गोली चलवा दी, जिसके खिलाफ अमेरिका और इस्राइल भी अब विद्रोहियों के समर्थन में आ गया है और खामनेई को वार्निंग दे दी है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस समय ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, बुर्का जला रही हैं और मुल्ला मौलाना के खिलाफ आ गई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। ये बुर्के में आग लगाई गई है। दर्शकों, भारत के बुर्का प्रेमियों को ईरान की तस्वीर देख लेनी चाहिए। पहले तो हम ये कहेंगे, सुप्रीम लीडर खामनेई शरिया कानून से देश चलाना चाहते हैं, लेकिन खामनेई के खिलाफ महिला और युवा सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं आप, महिलाओं ने बुर्का और हिजाब को आग के हवाले कर दिया है। ईरान के विद्रोहियों का कहना है कि देश शरिया से नहीं चलेगा। उनकी मांग है कि अगर कट्टरपंथी सोच से आजादी नहीं मिली तो ईरान की अर्थव्यवस्था और रियाल जो वहां की करेंसी है, यूं ही उसमें गिरावट जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई इस्लामिक विचारधारा पर अडिग है, जिसके बाद ईरान की सड़कों पर विद्रोहियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है, जो आप यहां देख रहे हैं। प्रदर्शन में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भी हुई है। इस दौरान खामनेई की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, जिनमें से 7 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। धीरे धीरे इस विद्रोह प्रदर्शन में जेन ज़ी जुड़ने लगे, यानी जो युवा हैं वो आ गए और अब यह प्रदर्शन ईरान के कई विश्वविद्यालय में भी होने लगा है। यह विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं बचा है। दर्शकों, कहां पर हो रहा है? ईरान के शिराज प्रांत, हामेदान, इस्फान जैसे शहरों तक ये पहुंच गया है और ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दर्शकों, यहां पर प्रदर्शन बढ़ रहा है और खामनेई की सत्ता हिल रही है, तो क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्योंकि इस प्रदर्शन में अब ट्रंप और नेतन्याहू की भी एंट्री हो गई है। लेकिन आपको बताता हूं पहले कि कैसे ईरान में शरिया कानून लागू किया गया है। ईरान में शरिया कानून के तहत बेहद सख्त सजाएं होती हैं। ईरान में लोगों को खाने पीने की आजादी नहीं है। हिजाब नहीं पहनने पर 74 कोड़े और जेल की सजा है। छोटे कपड़े पहनने पर महिलाओं को 2 महीने जेल की सजा है। शराब पीने या बेचने पर पहली बार आपको 80 कोड़े मारे जाएंगे, देख रहे हैं आप। और बार बार शराब पीने पर कम से कम मौत की सजा। जुआ अगर आप खेलते पकड़े गए तो कोड़े बरसाए जाएंगे या फिर आपको कैद में रखा जाएगा। चोरी करने पर पहली बार में हाथ की 4 उंगलियां काट दी जाएंगी। दूसरी बार अगर आपने चोरी की तो आपका बायां पैर काट दिया जाएगा। और तीसरी बार अगर आप चोरी करते हैं तो आपको उम्र कैद मिलेगी या फिर सजाए मौत। साथ ही ईरान में इस्लाम छोड़ने पर भी मौत की सजा का प्रावधान है। ईश निंदा या पैगंबर के अपमान पर सीधे मौत की सजा मिलेगी। शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाने पर पत्थर से मार मार कर आपको मौत दे दी जाएगी। ये वहां पर शरिया कानून है और इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। वहां के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर हमारे देश की जनता हमसे नाराज है या असंतुष्ट है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अमेरिका या बाहर का कोई दुश्मन नहीं। हमारी ड्यूटी है कि देश के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, काम करने की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाएं और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करें। हमारी सारी नाकामियां और असफलताएं सिर्फ हमारे खराब मैनेजमेंट की वजह से हैं। मुदीर दरामद व कैफियत व कारआई। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप, शरिया कानून से परेशान लोग, जो जगह है वहां पर मजहबी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर है कि यहां पर कई मस्जिदें भी हैं जिन पर पथराव किया गया है, लेकिन अभी वहां की पुष्टि की जा रही है। अब दर्शकों, सिर्फ संस्थानों पर हमले नहीं हो रहे, देख रहे हैं आप, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सड़कों पर आगजनी की जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर।